क्या तुमने कभी इतना ज्यादा लाड प्यार में पला हुआ कुत्ता देखा है? अरे जरा संभल कर, ये काट भी सकता है। ये हर रोज रॉयल साइज बिस्तर पर सोता है। इसका खाना इतना महंगा होता है कि कीमत 10,000 पाउंड तक पहुंचती है और अपनी गंदगी साफ करने के लिए भी कीमती कालीन इस्तेमाल करता है। पोटी करने के बाद ये जिद करता है कि कोई उसके पास ही खड़ा रहे। अगर गलती से किसी पर पेशाब कर दे तो सामने वाला शिकायत करने की हिम्मत तक नहीं करता, क्योंकि ये रेक्स है, रानी का सबसे चहेता कॉर्गी। अपने युवा दिनों में रानी ने इसे रॉयल फर्स्ट क्लास डॉग का खिताब दिया था। उसी पल से महल में रेक्स की हैसियत लगातार बढ़ती चली गई। हर दिन वह ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, जब तक एक मादा कुतिया उसकी जिंदगी में नहीं आ गई। उसी दिन महल में एक खास मेहमान पहुंचा। वह सुनहरी कार से उतरा। उसकी पत्नी की गोद में भारी मेकअप वाली एक मादा कुतिया थी। वे खास तौर पर अपनी कुतिया के लिए एक साथी तलाशने आए थे। जैसे ही रेक्स और उसके दोस्तों ने उस कुतिया को देखा, वे उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि जो भी इतनी बदसूरत कुतिया से शादी करेगा उसकी किस्मत वाकई खराब होगी। तभी रानी ने कहा, मादा कुतिया को खुद अपना जोड़ीदार चुनने दिया जाएगा। रेक्स ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चयन उसी का होगा। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया, जबकि रानी के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। उसी शाम रानी ने दोनों को एक ही कमरे में बंद कर दिया और हल्की गुलाबी रोशनी भी जला दी। रेक्स पूरी तरह घबराया हुआ लग रहा था। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मेरे पास आओ। उसे जबरदस्ती अंदर खींचा गया, लेकिन उसने पूरी ताकत से विरोध किया। जितना ज्यादा वो बचने की कोशिश करता, मादा कुतिया उतनी ही ज्यादा उत्साहित होती जाती। किस्मत से आखिरकार रेक्स किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गया और कमरे से भागने लगा, लेकिन कुतिया लगातार उसका पीछा करती रही। घबराहट में रेक्स खाने की मेज के नीचे कूद गया, जहाँ उसकी टक्कर सीधे राष्ट्रपति से हो गई। लगता है ये तुम्हारा है। डिनर का अंत बेहद खराब रहा। रानी आग बबूला हो गई। उसने रेक्स को कड़ी फटकार लगाई, क्योंकि वह एक शाही पहली श्रेणी का कुत्ता था। यह अपमान रेक्स सहन नहीं कर पाया। उसने तय कर लिया कि अब वह महल में नहीं रहेगा। उसी समय उसके दोस्त ने उसे भागने में मदद करने की पेशकश की। कई मुश्किलों और जोखिमों के बाद वे किसी तरह महल से निकल भागे, लेकिन रेक्स पछताने लगा।